हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी की सीरीज में। आज हम कवर करेंगे संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और सही परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं भूगोल का सुबह अपलोड कर चुका हूं। अब मैं ला रहा हूं आपके सामने संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज से मैं सभी विषयों के जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में एक क्वेश्चन बन सकते हैं क्लासेस चालू कर दिया हूँ। सुबह भूगोल का वीडियो आया था, अब मैं अपलोड कर रहा हूँ पॉलिटी का। तो अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम फॉर्म अकेडमी को, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली 3 से 4 वीडियो आपके लिए लाऊंगा जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा की जो उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम या अल्पतम या मिनिमम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। हमारे पार्लियामेंट यानी जो संसद है उसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा के लिए जो अल्पतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष, और जो लोकसभा के लिए उम्मीदवार होने के लिए जो अल्पतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। और भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो अल्पतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन कि भारत में वोट देने के अधिकार कितनी वर्ष के बाद मिलता है, तो 18 वर्ष के बाद वोट डालने का अधिकार मिलता है। चौथा क्वेश्चन जो गांव में ग्राम पंचायत अधिकारी का ग्राम प्रधान का चुनाव होता है उसके लिए जो मिनिमम या अल्पतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 वर्ष। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, योजना आयोग कब बनाई गई थी। जो योजना आयोग है वो बनाई गई थी 1950 में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ, यानी कि योजना आयोग को किससे रिप्लेस किया गया। तो ये रिप्लेस किया गया नीति आयोग से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी, नीति आयोग को से। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है NITI, नीति आयोग। इससे दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग कब बनाई गई थी। तो नीति आयोग बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। 2 क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जाते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नीति आयोग के CEO कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। जो महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को, उसी दिन ये लॉन्च किया गया था। और इस जो स्वच्छ भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि जो महात्मा गांधी की 150वीं वर्ष जयंती मनाई जाएगी 2019 में 2 अक्टूबर को, उसी तक इसका लक्ष्य रखा गया, 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आजाद हिंद फौज का कब सक्रिय हुआ, यानी कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो जो राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की आइडिया है ये आई थी पुनर्जागरण के दौरान, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो जो हरिजन संघ है इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है
कि जो हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1932 में। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो हरिजन संघ महात्मा गांधी ने 1932 में स्थापना की थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था समाज में फैले अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को हटाना, भारत से दूर करना। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हरिजन शब्द है इसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो हरिजन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। पांचवा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरिजन शब्द का अर्थ क्या है, तो हरिजन शब्द का अर्थ है ईश्वर का भक्त या ईश्वर का प्यारा। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि हरिजन संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, और नई दिल्ली में हरिजन संघ का वर्तमान में मुख्यालय भी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो जो भारत की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे लाला लाजपत राय, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी। और जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो लाला लाजपत राय जी भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, एक विदेशी थे जिनका नाम था WC बनर्जी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। पांचवा क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वही हुआ था मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन या बूढ़ा व्यक्ति कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है, तो ये कि कहा था कोपलैंड ने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका, तो आपको याद रखना है कि ये जो शब्द हैं ये कहे थे कोपलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था, तो जो हरिजन पत्रिका है इसका प्रारंभ किया था जो प्रकाशन है 1933 में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी। और हरिजन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था महात्मा गांधी ने। ये हरिजन संघ की स्थापना की गई थी 1932 में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रोलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था, तो जो रोलेट एक्ट है ये पारित हुआ था 1919 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रोलेट। दूसरा बात यहाँ से ये बनता क्वेश्चन कि रोलेट एक्ट किस चीज से संबंधित था, तो रोलेट एक्ट में ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी अनुशासनात्मक करते हुए पाया जाए तो उसकी बिना जांच पड़ताल किए हुए उसे जेल में बंद किया जा सकता है, तो ये पारित किया गया था 1919 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से चालू किया था, तो ये चालू किया था सिंगापुर से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो मैं बता चुका हूं कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो विदेशी थे जिनका नाम है A.O. ह्यूम। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो सर्वप्रथम जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था वो किया था 1917 में बिहार के चंपारण में। तीनों क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ किया, तो चंपारण में। दूसरा क्वेश्चन कि चंपारण कहाँ पड़ता, तो चंपारण भारत के वर्तमान बिहार राज्य में पड़ता है, और कब किया था, तो ये किया था 1917 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये शुरू किया गया था
1942 में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी से जुड़े थे? तो जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, उसके समय जो गांधी जी से जुड़े हुए व्यक्ति थे उनमें थे सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू भारत की प्रथम किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरोजनी नायडू किस राज्य की प्रथम राज्यपाल थी? तो ये थी उत्तर प्रदेश राज्यपाल की प्रथम राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो लंदन में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इससे त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नई पार्टी बनाई थी उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, जिसका जो था चंपारण में, यह शुरू किया गया था 1917 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो महात्मा गांधी द्वारा जो अंग्रेजी में प्रतिपादित साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम था यंग इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। तो ये थे मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का कब सक्रिय हुआ था, या आज़ाद हिंद फौज का कब गठन हुआ था? तो ये जो गठन हुआ था आपको बताना ही कमेंट बॉक्स में सही आंसर। आपके ऑप्शन है 1942, 1995, 1950, 1900 या अन्य। तो इसका जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। तो ये थे सभी पॉलिटी से या संविधान से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को नीचे रेड बटन दिख रहा होगा उस पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।